नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज का वीडियो हमारी हॉरर सीरीज की पहली सच्ची घटना पर आधारित है। हम आपको पहले ही बता दें कि इस कहानी का मकसद किसी जाति धर्म विशेष को हानि पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं है। हम बस आपके मनोरंजन के लिए कहानी सुनाते हैं, जो कि हम आप में से किसी के साथ घटी हुई होती है। आज की कहानी हमें सूरज ने भेजी है, जो बेहद ही खौफनाक है। अगर आप ये कहानी गाँव से सुन रहे हैं तो शायद आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ हो। सूरज नोएडा की एक आईटी कंपनी में ऑफिस बॉय का काम करता था। किसी ज़रूरी काम के लिए वह एक हफ्ते की छुट्टी लेकर अपने गांव चला गया। गांव में उसकी माँ और दादा दादी रहते थे। सूरज के पिता उसके जन्म के 1 साल बाद ही हार्ट अटैक की वजह से उनका निधन हो गया था। बहुत ही कम उम्र में सूरज के ऊपर घर की जिम्मेदारी आ गई थी। सूरज नोएडा से 2 साल बाद अपने घर गया था। सभी लोग काफ़ी खुश थे। 3 दिन तो आराम से बीत गए। चौथी रात सूरज रात का खाना खाकर सो गया। आधी रात के करीब उसकी नींद किसी अजीब सी आवाज़ से टूट गई। कमरे की खिड़की खोल के देखा तो कुछ भी नहीं दिखा। फिर वह घर का दरवाज़ा खोलकर बाहर गया। बाहर काफ़ी ठंड थी। कोहरे के कारण कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। बस अजीब सी आवाज़ सुनाई दे रही थी, जैसे पेड़ की टहनियों का कोई झकझोर रहा हो और उनसे कुछ गिरने की आवाज़ आ रही हो। लेकिन सोचने वाली बात तो ये थी कि सूरज के घर के सामने या उसके आसपास कोई भी ऐसा पेड़ नहीं था जिसमें फल लगा हो, और ना ही तेज हवाएं चल रही थी। सूरज ने सोचा शायद यह उसका वहम होगा। उसने दरवाज़ा बंद किया और वापस अपने बिस्तर पाकर लेट गया। लेकिन वह आवाज़ उसके कानों में गूंजती रही। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई और उसे कुछ अनहोनी का एहसास हुआ। कुछ देर बाद वो फिर से उठकर खिड़की के पास गया। इस बार उसने ध्यान से देखा तो उसे कोहरे के नीचे, कोहरे के बीच किसी परछाई की हल्की सी झलक दिखाई दी। वह एक इंसान जैसा लग रहा था, लेकिन उसकी चाल बहुत ही अजीब थी। वह झुक कर चल रहा था और उसकी हरकतें सामान्य सी नहीं लग रही थी। वह अजीब सा ही लग रहा था देखने में। सूरज की तो घबराहट ही बढ़ गई। उसने तुरंत खिड़की बंद की और अपने बिस्तर पर जाकर चादर ओढ़ ली। लेकिन उसका मन शांत नहीं हुआ। वह परछाई बार बार उसकी आंखों के सामने आ रही थी। वह सोचने लगा, कहीं यह मेरी दादी द्वारा सुनाई गई पुरानी कहानियों का असर तो नहीं? क्या सच में यहाँ कुछ अनहोनी शक्ति मौजूद है? सुबह होते ही सूरज ने अपनी माँ और दादा दादी से रात की घटना का जिक्र किया। उसकी दादी ने गंभीर होकर कहा, बेटा, तुम्हारे पिता की मौत के बाद से ही इस घर के आसपास कुछ अजीब सी चीज़ें होने लगी है। कई बार लोगों ने कहा कि उन्होंने यहाँ किसी की परछाई को घूमते देखा है, लेकिन हमने इसे कभी गंभीरता से नहीं लिया। यह सुनकर सूरज और भी बेचैन हो गया। उस दिन रात होने पर सूरज सोने से पहले तय किया कि वह पूरी रात जाकर उस परछाई की सच्चाई का पता लगाएगा। अगली रात सूरज ने अपने कमरे की लाइट बंद की और खिड़की के पास कुर्सी पर बैठ गया। आधी रात के करीब वह अजीब आवाज़ें फिर से शुरू हो गई। वह तुरंत खिड़की से बाहर देखने लगा। इस बार परछाई और भी साफ दिखाई दी। वह उसके घर के दरवाजे के करीब आ रही थी। सूरज ने हिम्मत जुटाकर एक टॉर्च उठाई और धीरे धीरे दरवाज़ा खोल दिया। जैसे ही उसने टॉर्च की रोशनी उस पर डाली, वह परछाई जोर से चीखते हुए गायब हो गई। सूरज को ऐसा लगा जैसे उसकी आवाज़ कान फाड़ने वाली है। यह घटना सूरज के लिए एक पहेली बन गई। वह समझ नहीं पाया कि वह सच में किसी आत्मा का सामना कर रहा था या यह सब उसका भ्रम था। लेकिन उस रात के बाद से ही सूरज ने अपने गांव में कभी भी अकेले रात बिताने की हिम्मत नहीं की। यह कहानी हमें सिखाती है कि किसी डर का सामना करना मुश्किल होता है, लेकिन उसे समझने और उससे निपटने का साहस भी करना ज़रूरी है। कि आप ऐसी किसी घटना से गुजरे हैं, हमें आपकी कहानी का इंतज़ार रहेगा। क्या पता अगली सीरीज में आपकी ही कहानी हो। आपका क्या मानना है? क्या यह सचमुच में कोई आत्मा थी या सूरज का वहम? अपनी राय नीचे कमेंट में ज़रूर दें। और हाँ, इस कहानी का दूसरा पार्ट बहुत ही जल्द आएगा, लेकिन अगर आप कमेंट में लिखेंगे तभी आएगा। धन्यवाद।